नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? जो भी स्टूडेंट इस बार क्लास 11 से क्लास 12 में जा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए अच्छी प्रिपरेशन के लिए ही हम ये बैच स्टार्ट किया। जी हाँ स्टूडेंट, इस बैच में आपको मिलने वाला है एनसीईआरटी की फुल कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाएगा, हर एक एग्जांपल सॉल्यूशन किया जाएगा, यहां तक कि मिसलेनियस को भी हम छोड़ने वाले हैं नहीं। बस आपको रेडी होने की जरूरत है। आप रेडी हो जाइए होश और जोश के साथ, कॉपी पेन लेके और एनसीईआरटी बुक के साथ बैठ जाइए। आपकी हम पूरे कोचिंग की फी बचा देने वाले हैं। आप लोग यदि जिनका फी में प्रॉब्लम होता है, जो फी की वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं जान सकते, उन लोग को एकदम फ्री में मुफ्त में हम ये क्लास देने वाले हैं। बस आपको हम पर विश्वास बनाए रखना होगा। विश्वास कीजिए, आप जो बैच हम स्टार्ट किए उसको हम छोड़ते नहीं है। पिछले बार भी हम स्टार्ट किए थे, पूरे लोग को टर्म टू के सिलेबस A to Z कंप्लीट करा दिए, मॉडल सेट भी कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी हम ये करना चाहते हैं। जो चैनल में यदि आप नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, इतना तो कीजिएगा ताकि हमारा जो है ना आप लोगों के लिए एनर्जी बना रहे, हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग इतना लाइक कर रहे हैं, इतना कमेंट्स कर रहे हैं, इतना सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हमारा भी और भी अंदर से अंदर वाला जो आदमी है वो कहता है कि भाई आपको इतना लाइक्स मिले हैं तो आपको और भी अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए। तो क्या आपको चाहिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो? तो प्लीज हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर वेयर भी मार दीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको मैट्रिसेस का पार्ट 2 कंप्लीट कराने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होना चाहिए कि हम मैट्रिसेस यानी कि चैप्टर 3 स्टार्ट किए हैं, इसका 1 क्लास हो चुका है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं किए तो सबसे पहले वो लोग पार्ट 1 कर लें, उसके बाद ये आपका पार्ट 2 है। तो मैट्रिसेस स्टार्ट किए हैं। मैट्रिसेस का आज 3.1 भी सॉल्यूशन होगा। मैट्रिसेस में हम आपको बता चुके हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है, कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, यहां तक के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। और किसी भी एलिमेंट का पोजीशन किस रो में है, किस कॉलम में है, ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये सारे आपके हमारे द्वारा हमारे इस चैनल में कंप्लीट हो चुका है। और उसका प्लेलिस्ट का भी वीडियो मतलब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो जैसे कि आप हेडिंग लगा हुआ देख चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डायगोनल एलिमेंट, बहुत ही आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। देखिए, वैसे एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट कहेंगे आप देसी भाषा में समझिए। जैसे कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कि ये एक एलिमेंट है AI है, इसको हम तभी हम डायगोनल एलिमेंट कहेंगे जब I इक्वल टू J रहेगा। जब ये दोनों चीज इक्वल होगा तब वो एलिमेंट को क्या कहेंगे? हम डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। सिंपल सा बात है। दूसरे भाषा में यदि आप समझना चाहते हैं तो कोई भी एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट तभी कहेंगे जब वो जिस रो में होगा उसी कॉलम में होना चाहिए। मतलब अगर सेकेंड रो में है तो सेकेंड कॉलम में होना चाहिए। कोई एलिमेंट यदि सेकेंड रो में है तो कॉलम भी सेकेंड ही होना चाहिए। कोई एलिमेंट अगर 4th रो में है तो कॉलम भी 4 ही होना चाहिए। कोई एलिमेंट अगर 5 रो में है तो कॉलम भी 5 होना चाहिए। मतलब भाई ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना। दो तरह से समझ में आया। नंबर ऑफ रो, जितना उसका नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रो जिस नंबर ऑफ रो में वो अवेलेबल है उसी नंबर ऑफ रो में वो कॉलम में भी होना चाहिए। सिंपल सा बात है। दूसरी भाषा में आपको समझने की आवश्यकता है कि I इक्वल टू J होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ भी 4 4 है, 5 5 है, 2 2 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 होगा। तो ये एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या कहता है। लेट A इक्वल टू AIJ M/N, कोई भी ऑर्डर का एक मैट्रिसेस है, कोई भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं, कोई भी XYZ ऑर्डर का एक मैट्रिसेस है। देन द एलिमेंट AIJ फॉर व्हिच, ये एक एलिमेंट है जिसके लिए I इक्वल टू J है, आर कल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ है। तो आपको समझने में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कॉन्सेप्चुअल से आपको समझना है, डाउट बिल्कुल ही रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो हम आपको बता ही चुके हैं लेकिन फिर भी और भी एग्जाम्पल बता देते हैं। मान लेंगे कोई एक मैट्रिसेस है A1 A1 2 A1 3। देखिए
देखिए देखिए देखिए, ये कौन सा रो में, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो, थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम कॉलम, थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक है, हम आपको कैसे ये चीज़ आइडेंटिफाई किया जाता है वो भी आपको बताए थे। देन यहाँ पे अगर देखा जाए तो A11 ये दोनों इक्वल है, और किस में इक्वल है, इसमें भी ये दोनों इक्वल है, A22 इसमें भी ये A33 है। R क्या है, R डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपको पहचानने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए भाई। इसके अलावे भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, A11 A22 A33 A44 A55, इसमें नहीं कोई दूसरा अगर मैट्रिक्स ले लेंगे तो, हालांकि A55 तो इसमें है ही नहीं है, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। A66 A99 ये सारे क्या है, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स है। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, और समझ में आ रहा है तो एक लाइक का भी बटन आता है वो भी दबा दीजिएगा। ठीक है, देखिए चलिए, डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको पता चल गया होगा सर कि I इक्वल टू जे रहेगा तो उसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। अब देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट, अब देखिए ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेट A इक्वल टू Aij m/n कोई एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे बहुत तरह तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, बी एम मैट्रिक्स। देन द एलिमेंट Aij फॉर व्हिच, जो एलिमेंट Aij रहेगा जिसके लिए I नॉट इक्वल टू जे रहेगा, यानी कि जिसमें ये दोनों जो है इक्वल नहीं रहेगा। दैट मीन्स जब I इक्वल टू जे तो वो होता है डायगोनल, और जब I नॉट इक्वल टू जे रहेगा, जब वो दोनों इक्वल नहीं रहेगा, यानी कि वो जितना नंबर ऑफ रोज में अवेलेबल है अगर उतना ही नंबर ऑफ कॉलम में नहीं है, तो उस केस में उसको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए तो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो A12 A13 A45 A64 A77, हाँ, तो ये सब एलिमेंट क्या होंगे, ये सब एलिमेंट जो होंगे ये आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए, अब देखिए वहाँ पे मैट्रिसेस का टाइप्स, ये मैट्रिसेस का टाइप्स है। ठीक है, इससे पहले जो था डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो बहुत छोटा सा पॉइंट था मैट्रिसेस का टाइप समझने के लिए। जैसे कि हम मैट्रिसेस का एक टाइप बता चुके हैं रो मैट्रिसेस, एक टाइप बता चुके हैं कॉलम मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स, एक टाइप बता चुके हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि 3 टाइप आपको हो चुका था। तो ये आपका 4 टाइप्स है। ठीक है, चौथा टाइप में मैट्रिक्स का जो प्रकार है वो आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल सा भाषा में आपको यदि हम देसी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे तो आपको ये समझना होगा कि वैसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिसेस कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जो क्या होना चाहिए, फर्स्ट केस वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट सब है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस इतना सा फंडा। चलिए देखिए डेफिनेशन क्या कहता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां से आपको समझना होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे, इन व्हिच जिसमें एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। देखो फिर से समझो, इन व्हिच वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, आपको पता होना चाहिए कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इज 0, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स भाई जिसमें से जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब रहेंगे वो 0 होंगे। अब सवाल होता है सर डायगोनल एलिमेंट्स अब क्या होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब है वो 0 होने चाहिए। डेफिनेशन में साफ क्लियर है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट यदि 0 है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे।
तब डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, अलग बात है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा कहता है अर्थात इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम। देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। दैट इज जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम भी होने चाहिए। बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। देन यदि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो ए आई जे होगा वो जीरो होगा। कौन वाला, जब आई नॉट इक्वल टू जे, यानी कि जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। देखिए वैसा एलिमेंट जिसमें ये दोनों इक्वल नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, वो जीरो होना चाहिए। चलिए अगर आपको यहाँ तक भी समझ में नहीं आया तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक हम आपको एग्जाम्पल नहीं दिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से फटाफट। अरे लिख लिया होंगे ना, चलिए जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ए इक्वल जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए 300040000-6। बताइए ये एक डायगोनल मैट्रिक्स में दो केस होना चाहिए, तभी उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और जितने उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होना चाहिए। तो ये कौन सा एलिमेंट है, A12 है, ये A12 है, ये भी जीरो है। ये क्या है 113, ये भी जीरो है। A21 ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी जीरो है। ये तो ये जीरो होगा, ये कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में देखिए यही सब ना होता है डायगोनल एलिमेंट, यही सब ना होता है डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि ये 33 है, ये 22 है, ये 11 है। जिसमें दोनों इक्वल होते हैं उसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, जिसमें दोनों इक्वल नहीं होते, इसमें दोनों इक्वल नहीं है तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी जीरो होना चाहिए, यानी कि ये भी जीरो है, A23 भी जीरो है, 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम जीरो है। ठीक है, तो ये सारे जीरो है। फिर आपका 31 भी जीरो है, कोई 32 भी जीरो है। ये सब कैसे लिखे आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं। ठीक है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। और भी हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 1 नंबर 2 एग्जांपल 2 ले सकते हैं कि भाई बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स रहेगा 4 0 0 1/2 रहेगा। ठीक है, देखिए ये नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये भी जीरो, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये भी जीरो। एग्जांपल 3 में ले सकते हैं सी एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 है। अब कोई कहेगा कि सर इसमें जीरो है, कहाँ है भाई, यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट रहेगा तब ना जीरो होगा, यहाँ तो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए आइए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का नेक्स्ट टाइप है एस्केलर मैट्रिक्स। एस्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स इसको तो हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन क्या छोड़िए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, इज जीरो। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो सर इसमें कौन सी नया बात है, ये तो पिछला वाला टाइप जैसा ही है, उसमें भी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो थे, इसमें भी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, लेकिन कुछ अलग है। एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, जबकि उसका सभी डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। किसका, इसका इक्वल, इज नॉन एज स्केलर मैट्रिक्स। बहुतों का भी ऊपर पार हो गया, लेकिन आपको हम सिंपल भाषा में समझा देना चाहते हैं, दोनों में अंतर बताना चाहते हैं कि वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स था, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो थी, इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। लेकिन एक चीज़ खास अंतर ये है कि स्केलर मैट्रिक्स का जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल होंगे, किसमें, स्केलर मैट्रिक्स में, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में इस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, उसमें तो कुछ नहीं बोला है।
ठीक है, यानी कि हम इसको दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि दैट इज, देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि इसका भी नॉन डायगोनल इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो, इसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर डेफिनेशन से ये साफ क्लियर होता है कि एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके साथ साथ नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। मतलब स्केलर मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, उसका भी डेफिनेशन को फॉलो करता है, लेकिन ये एक कदम आगे है। डायगोनल मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स एक कदम आगे ये है कि इसमें एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स a diagonal matrix is called a square matrix, a scalar matrix। देखियो, a diagonal matrix is called a scalar matrix, इसको हम scalar matrix कहेंगे if all diagonal elements are same। सिंपल से काम है, हम एक और डेफिनेशन लिखवा दिए। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कल स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ, ठीक है, इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट आर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई चलो अब इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। चलिए बहुत सारा हम एग्जाम्पल बना देंगे आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 1, ए इक्वल टू लेते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि जैसे कि 2 0 0 2। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, हाँ से जीरो है। लेकिन ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये सेम होना चाहिए। जैसे कि बी में हम लिख सकते हैं √5 0 0 0 √5 0 0 0 √5। ठीक है, जबकि देखिए ये सब सेम है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है, यानी कि इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए हम इस एग्जांपल से आपको समझा दे रहे हैं कि डायगोनल जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, वो खुद एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन को फुलफिल करता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में कहता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है, और कहता है कि उसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए, हाँ वो भी जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन यदि उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम हो गया तो वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। स्केलर मैट्रिक्स का एक ही शर्त है कि उसका डायगोनल एलिमेंट सब सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अभी तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा समझा चुके हैं, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, आप भी खुद बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जल्दी से यहाँ से लिखने के बाद, या तो और भी इसी में भी एक एग्जांपल ले लीजिए। 2 जैसे कि ले लेते हैं -1 0 0 0 -1 0 0 0, मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं इज ए स्केलर मैट्रिक्स, नो, लेकिन हम कह सकते हैं इज नॉट
स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स but C is a diagonal ये एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं है ना? क्लियर है? देखिए आइए अब आपको बताने जा रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए सिंपल दो हम डेफिनेशन बता चुके हैं आपको, जिस डेफिनेशन में अच्छा लगे अब उस पर कीजिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सर, बात खत्म। उसमें क्या है, ए इक्वल टू ए आई जे को एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वाले मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे कब? कंडीशन इफ वो जो एलिमेंट होगा वो ए आई जे वो 0 होगा और 1 होगा। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होंगे वो 0 और 1 होंगे, ये दोनों ही दिखाई देंगे। अब 0 कब दिखाई देंगे और 1 कब दिखाई देंगे? देखिए जब i नॉट इक्वल टू जे होगा, यानी कि i नॉट इक्वल टू जे यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट वो 0 होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट i इक्वल टू जे यानी कि डायगोनल एलिमेंट वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि सिंपल सा फंडा है सर। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें सारे के सारे वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और सारे डायगोनल एलिमेंट वो 1 होना चाहिए। यानी कि इसमें 0 और 1 के अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए, ओनली 0 और 1 ही दिखेगा। और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 0 किस एलिमेंट में 0 होगा? सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा और सारा डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। अब यहाँ से तो ये भी आपके मन में जिज्ञासा होगा, सर सारा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, दैट मीन्स और जो सारा डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। यानी कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी तो है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल होता है, और यहां तो कह रहा है कि सारा डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। यानी कि हम इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको एग्जांपल में भी समझा देंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इन अदर वर्ड्स इसको हम दूसरी भाषा में यदि समझने का कोशिश करते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट, जिसके जितने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 1 होंगे। इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको हो गया। अब चलिए अब एग्जाम्पल बनाते हैं, यहाँ तक फट से लिख लेना है। चलिए इसको हम अभी आपको यदि प्रॉब्लम है तो हम एक और डेफिनेशन बता देते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्केलर मैट्रिक्स। ऊपर वाले डेफिनेशन से हम कह सकते हैं भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही होता है। मतलब आपको समझना होगा कि अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है दैट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे कहता है कि डायगोनल एलिमेंट सेम तो होगा लेकिन वो 1 होना चाहिए। बस यही डिफरेंस है स्केलर और आइडेंटिटी में। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, और एक डायगोनल में और एक स्क्वायर में। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है
अब स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। बात क्लियर है? तो स्केलर और आइडेंटिटी में यही डिफरेंस है। हाँ, स्केलर और आइडेंटिटी में यही डिफरेंस है कि इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है वो कुछ भी होगा लेकिन इक्वल होगा, लेकिन आइडेंटिटी में जो मिस्टेक हुआ, इन दोनों में यही डिफरेंस है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल होगा लेकिन कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो नंबर 1 ही होना चाहिए। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आपको एक एग्जांपल लीजिए, ए इक्वल टू, जैसे कि बताइए, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि डेफिनेशन में क्लियर था कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होना चाहिए। हाँ सर, दोनों नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, तो ये भी 1 है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन हम इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये दोनों सेम होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो ये सेम भी तो है। यानी कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या स्केलर मैट्रिक्स जैसे कि b इक्वल टू लेते हैं √3 0 0 √3, क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? नो। क्यों? क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे भी ये दोनों सेम है, यहाँ भी ये दोनों सेम है, तो इस वजह से दोनों दोनों स्केलर मैट्रिक्स तो है, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 है और यहाँ पे √3 है, तो 1 1 होने से ही उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 3x3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और आ रहा है तो कंजूसी नहीं कीजिएगा, लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में। जितने भी फ्रेंड्स हैं जोर लगा दीजिए। यदि आपको वाकई में ये क्लासिक क्लास, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास यदि आपको लग रहा है तो प्लीज़, आपको तो कोई फ़ी नहीं लग रहा, ना कोई चार्ज लग रहा, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम उसके तो आपके लिए हकदार हैं भाई। तो कम से कम आप अपना फ़र्ज निभाइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते, फिलहाल यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए, इक्वल मैट्रिसेस किसको कहेंगे? 2 मैट्रिसेस होना चाहिए। देखिए, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, ए और बी क्या है? 2 मैट्रिसेस है, आर सेट टू बी इक्वल। इन दोनों मैट्रिसेस को हम इक्वल कहेंगे इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। 2 मैट्रिक्स ए और बी को तभी इक्वल कहेंगे जब उसका ऑर्डर सेम होगा, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। इक्वल मैट्रिक्स 2 ही केस में इक्वल हो सकते हैं। पहला, उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी कि ए जितने ऑर्डर के हैं बी का भी ऑर्डर वही होना चाहिए, और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। चलिए, यदि आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से दिक्कत है तो चलिए उसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेंगे एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, जैसे कि है A11 A12 A21 A22 22, एंड बी एक मैट्रिक्स है B11 B12 B21 B22। दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो ये तभी इक्वल होगा। देन A इक्वल टू B, इफ ये तभी इक्वल होगा जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, A21 इक्वल टू B21, A22 इक्वल टू B22। क्लियर है? तो आपके सारे ही टॉपिक, सारे ही थ्योरी कंप्लीट हो चुके हैं एनसीईआरटी के।
तो आज हम लोग यहीं तक ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हम बार बार आप लोगों को कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो भी बहुत ही अच्छा लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। बस अगले वीडियो का हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन होगा। वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का भी आनंद लीजिए और आप हमारे इस क्लास का आनंद लीजिए। बहुत ही बिल्कुल अच्छा क्लासिक क्लास आपको देने वाला है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।